हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, फैक्ट यूनिवर्स की और एक नए शानदार वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मछली के बारे में जो बिना पानी के भी जिंदा रह सकती है। और हाँ, आखिर क्यों शिप में यानी कि जहाज़ों में हेडलाइट नहीं लगाया जाता। तो ऐसी ही रोचक तथ्यों के लिए बने रहिए हमारे साथ। फैक्ट नंबर 1, मास्क वाला हेडफोन। जब से कोविड आई है ना दोस्तों, मास्क हर किसी की ज़रूरत हो गई है। ऐसे में कैसा होगा जब आप मास्क के साथ संगीत की भी मजा ले सकें। जी हाँ दोस्तों, डायसन ने ऐसे ही एक ब्लूटूथ हेडफोन लॉन्च किया है जो आपको संगीत के साथ एयर पोल्यूशन और वायरस से भी बचाएगा। इसमें इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इसका नाम रखा गया है डायसन जोन। इसको नॉइज़ पोल्यूशन के साथ एयर पोल्यूशन को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें मैग्नेटिक वाइजर का इस्तेमाल किया गया है जिससे आपकी आधा चेहरा ढका हुआ रहता है। कंपनी का दावा है कि इसमें दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टरेशन 0.1 माइक्रोन्स तक के छोटे से छोटे पार्टिकल पोल्यूशन और वायरस को 99% तक ख़त्म कर पाता है। इसमें डस्ट पैलन और बैक्टीरिया भी शामिल हैं। ये चीज़ तो सही है दोस्तों, मगर इसकी कीमत आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी कीमत 80,000 रुपये से शुरू होता है। फैक्ट नंबर 2, मिस्र की मम्मी का रहस्य। मिस्र के मम्मी के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन क्यों इनको पिरामिड बना के दफनाया जाता था? तो होता यूँ था कि मिस्र के वासी किंग को मरने के बाद कुछ रासायन लेप लगाते थे और पट्टी बांध के मम्मीफाई किया करते थे। जब ये लाश को मम्मीफाई करके पिरामिड बना के दफनाया करते थे, उसके साथ उनके ज्वेलरी, कपड़े और खाने की चीज़ भी रखा करते थे। उनकी मानना था कि उनके किंग को रसायन लेप लगाने के बाद उनकी आत्मा फॉरएवर जिंदा रहेगा, इसलिए उनको मम्मीफाई करने के साथ उनकी डेली यूजेस चीज़ भी रख दिया करते थे, ताकि अगर किंग कभी जिंदा हो तो उसे वो यूज कर सके। फैक्ट नंबर 3, स्लीपिंग पॉड्स। क्या आपको पता है इंसान के लिए एक लेजी डे भी होना ज़रूरी है? ये जो बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर कहते हैं ना, बस काम करो काम करो, ये इंसानी शरीर है यार, थोड़ी ना कोई मशीन है जो दिन रात चलता ही रहेगा। इसलिए इंसान के लिए एक लेजी डे भी होना ज़रूरी है। ऐसे ही रेस्टलेस होके अगर काम करते रहे ना, 10 साल में ही मर जाओगे। फिर क्या काम का अगर 10 करोड़ भी कमा लिए तो। इसीलिए तो बड़े बड़े कंपनियां जैसे गूगल हो गए, बेसिकली उनके ऑफिस में एक स्लीपिंग पॉड्स होता है। चाइना में भी बड़े बड़े कंपनियां आजकल स्लीपिंग पॉड्स रखने लगे हैं। उनका मानना है कि कोई अगर काम करते करते थक गया, थोड़ा सा रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। उनका सोचना है कि उनका एम्प्लॉय सही ढंग से काम करे, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से। कोई अगर काम करते करते थक गया ना, तो थोड़ी देर के लिए इस स्लीपिंग पॉड्स में सो भी सकता है दोस्तों। फैक्ट नंबर 4, लॉन्ग फिश। अक्सर हम कहते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी है। कुछ हद तक तो ये ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी मछली हैं जो बिना पानी के 3 या 4 साल तक जीवित रह सकते हैं। आपको यकीन नहीं हुआ ना? जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली इस मछली को लॉन्ग फिश के नाम से जाना जाता है। सूखे के मौसम में जब पानी सूख जाती है, तब ये मछली कीचड़ में खुद को छिपा के रख लेती है। दरअसल क्या करती है ना, ये मछली अपनी शरीर से एक प्रकार की स्रव निकालती है और खुद के ऊपर एक खोल बना लेती है और खुद को उसमें वो फ्रीज करके रख लेती है ताकि वो मर ना पाए। छोटे छोटे कीड़े और पौधे खाने वाली ये मछली बारिश के मौसम में पानी के संस्पर्श में आते ही फिर से पूर्व अवस्था में चली आती है। फैक्ट नंबर 5, आखिर शिप में क्यों नहीं होती है हेडलाइट? हम देखे हैं कि कार में, बस में, ट्रेन में, बाइक में, हर वाहनों में हेडलाइट होती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जहाज़ में क्यों हेडलाइट नहीं होती? होता यूँ है कि हेडलाइट दूर तक जाते जाते उसकी रोशनी कम होती होती जाती है और समंदर इतना विशाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा हेडलाइट लगा भी दिए तो भी ज़्यादा दूर तक रोशनी नहीं जा पाएगी। और शिप में हेडलाइट लगा भी लिए तो थोड़ी ना वो शिप सीधा जाएगा, लहरों के साथ ऊपर नीचे होता रहेगा दोस्तों। तो हेडलाइट का
कुछ काम ही नहीं है यहाँ, इसलिए जहाज़ों में ब्राइट और छोटे नेविगेशन लाइट्स यूज होता है। जहाज़ों की फ्रंट पार्ट में ग्रीन लाइट जलता है, साइड पार्ट में रेड लाइट जलता है और बैक साइड में व्हाइट लाइट जलता है दोस्तों। ये एक शिप का कलर कोड होता है दोस्तों, जिससे दूर से आने वाला शिप जान पाता है सामने आने वाला शिप मेरी तरफ आ रहा है या नहीं। ग्रीन लाइट सामने तरफ होती है तो दूसरा शिप समझ जाता है कि ये शिप हमारी तरफ ही सामने से आ रही है, और रेड लाइट दिखाई दिया तो समझ जाता है ये शिप साइड की तरफ से जा रही है। वैसे ही व्हाइट लाइट दिखाई दिया तो समझ जाएगा ये जहाज की पीछे की साइड है। शिप की कम्युनिकेशन इसी से डिसाइड होती है दोस्तों, तो यहाँ पे बड़ी से हेडलाइट की क्या ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होगी नए एक वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।